ये आप पढ़ के सुना दो सर। पूछा था है चाहे आप सुन लो। के दौरान किसानों को सुविधा प्रदान करने, समय की बचत करने तथा खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। नंबर 1, फसल मंडी में लाने की व्यवस्था। किसान अपनी फसल को ट्रैक्टर ट्रॉली के अतिरिक्त अन्य पारंपरिक साधनों जैसे बैलगाड़ी आदि के माध्यम से भी मंडी में ला सकते हैं। यदि ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर प्लेट उपलब्ध नहीं है तो किसान ट्रैक्टर पर पेंट द्वारा ट्रैक्टर का नंबर लिखकर अथवा कागज पेपर स्टिकर पर पंजीकरण संख्यांकित कर मंडी में फसल ला सकता है। गेट पास काटने की सुविधा। किसानों को गेट पास काटने के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान 24 घंटे अपनी फसल विक्रय हेतु मंडी में ला सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट पड़े अभी। एक तो ये था भाई मंडी में अपना ट्राली पे परंपरागत आती तो है ही है ट्राली। कई किसानों की दिक्कत है कि ट्रैक्टर का नंबर, तो नंबर वो तो अच्छी बात है, नंबर का तो कई फायदे हैं। कभी गुम हो जाए अर्थात थाने में शिकायत करने जाओ तो पुलिस वाले पूछेंगे नंबर क्या था, तो जी नंबर का तो पता नहीं, फिर FIR इधर आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। नंबर का फायदा, अगर किसी पुराने ट्रैक्टर का नंबर है तो उस पर लिख लो, अगर नहीं है मान ले जगाड़ी है, घबराने की जरूरत नहीं, बिना नंबर का भी मंडी में आ जाएगा तो उसका गेट पास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई रौला नहीं है। लेकिन अच्छी बात है भी नंबर हो तो इसमें जो वेरीफाई एरिया हो रहा तो आपका पोर्टल पे आपने चला दिया। अब ये कह रहे भी 3-4 लाख, कितना लाख है, कितने 4,000 एकड़ अभी कल तक हो जाएगा। और इस 4,000 में से कोई किसान मंडी में क्यों ले आया, वो भी चल सकती है बात। वो कैसे चलेगी ये पोर्टल पे देखेंगे भी वेरीफाई नहीं होया, इनको मेरी अदायत को उसकी फोटो ले लें, ट्राली की फोटो लेके उसका नाम लिख लें, उसका गांव लिख लें, फार्मर ID है वो लिख लें, और फिर उसका किस आड़ती पे जाएगा उस आड़ती का नाम लिख लें, उसकी फोटो उतार के अपने लैपटॉप पे उसको सेव कर। जब वो वेरीफाई होगा तब उसका वो सारा काम फिर हो जाएगा। लेकिन ट्राली पुट्टी नहीं करने, कोई भी किसान यहाँ से खाली वो ना जाए। ये सेक्टर 7 आपके लिए है। आप रजिस्टर लगा के मैंने 4-5 चीज करी, किसान का नाम, मोबाइल नंबर, उसका गाँव, एक पॉइंट, दूसरा फार्मर ID, दूसरा पॉइंट, और तीसरा उसके आड़ती का नाम, किस आड़ती की फसल है ये, उसका नाम अपने उस पर लैपटॉप पे उसको सेव कर ले। कल को अगर वेरीफाइड हो गया उसका एरिया तो उसको फिर अपन पोर्टल पे डाल, उसका काम पूरा हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कई बार एक गांव के अंदर कह रहे थे जी मेरे को ना तो ट्राली, मेरे को तो ट्राला कटा, उसका गेट पास कैसे कटेगा भाई, इधर पर तो रेल है, तुम ले आओ, हम उसका गेट पास काट देगा। कोई छोटे बड़े का कोई रौला नहीं, छोटा हो, छोटा बुग्गी हो, बैलगाड़ी हो, ट्राली हो, ट्रक हो, बड़ा जो भी टायरा ट्राला हो, कोई भी होता ना, कोई दिक्कत नहीं, गेट पास उसका कटेगा। तो कुछ इस बात बैठ रहे थे वहां भी कोई दिक्कत नहीं, ले आओ। तो ये थी बात, आगे बढ़ो। स्वयं भूमि का मालिक अथवा वह व्यक्ति जो भूमि को पट्टे पर लेकर खेती कर रहा हो, तीनों में से कोई भी कर सकता है। किसान, भूमि मालिक, पट्टेदार किसान अपने नामित व्यक्तियों को भी पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है। बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था। किसान स्वयं अथवा उसके द्वारा नामित अधिकतम 3 व्यक्ति ही रबी फसल विक्रय हेतु मंडी में ला सकते हैं। किसान अथवा नामित व्यक्तियों का सत्यापन फिंगर स्कैनिंग बायोमेट्रिक उपकरण के माध्यम से किया जाएगा। यदि फिंगर स्कैनिंग से सत्यापन संभव नहीं हो पाता तो आंख स्कैनिंग बायोमेट्रिक उपकरण द्वारा भी सत्यापन किया जा सकेगा। यह बायोमेट्रिक प्रक्रिया मंडी गेट पर नहीं बल्कि डेयरी के खरीद केंद्र में की जाएगी। ये इसकी बात जो करे आपको एक्सप्लेन कर रहा है भाई, कोई किसान जो अपना आएगा किसान और वो 3 आदमी का नाम नामित कर दे, आड़ती का कर दे, मेरा तो आड़ती खिलाड़ा उसका कर दे, जमी काम आसान हो जाएगा। और भाई अपने किसी ड्राइवर का कर दे, अपना कोई मंडी में जो डेली आ रहा है जो जानकार हो उसका कर दे। उन तीनों का अंगूठे से मतलब उसको वो सत्यापन होता है उसका। हम भी जाते हैं पेंशन लेने के लिए, जब XMLA थे
मारा कसी चला चला गुंठा घस गया यूं, तो गुंठे से सत्यापन नहीं होया, वहां भी अंखा ते कर ले, अंखा ते करे तो हो गया। तो यानी कि जब हाथ पर उंगलियां घस जाना, इससे कई बार दिक्कत आ जाती है। तो इससे हो जाएगा। एक तरीका और भी है, ये बताएगा ओटीपी वाला, वो वो भी एक तरीका, वो लास्ट का है सबसे, अगर कोई इमरजेंसी हो तो उससे भी हो जाएगा। कारणों से व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में किसान अथवा उसके नामित व्यक्तियों का सत्यापन ओटीपी माध्यम से किया जाएगा। ओटीपी सत्यापन की अनुमति देने का निर्णय जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के अंतर्गत गठित समिति द्वारा लिया जाएगा। इसमें इसमें एक चीज बात आप ध्यान में रखो, कई किसान कहते हैं जी इतना काम गेट पर दिख रहा होगा, तो गेट पर तो सिर्फ फोटो उतरा दी, बाकी काम गेट पे नहीं होना। गेट पे फोटो उतराओ और अंदर आ जाओ, अपने आड़ती के फर्श पर, आड़ती के जो दुकान है उसका पेड़ा है उस पर घेर दो, वहां साफ हो जाएगा। हमारे यहाँ एचआरएन के बच्चे सेक्रेटरी को छूट करा के कितनी मशीना ले ले, कितनी बच्चे ले ले, कोई दिक्कत नहीं आती है। वो जैसे जैसे माल तुलेगा आपका उसी टाइम सारा काम वो अपने आप ही निबेड़ देगा, आपने तो कोई दिक्कत तो नहीं आने की उसमें। ये व्यवस्था कर रखी है। आगे बढ़ते भाई। आउट गेट पास एवं उठान प्रक्रिया, खरीद एजेंसी का इंस्पेक्टर आउट गेट पास जारी करेगा। जारी आउट गेट पास उठान करने वाले ट्रांसपोर्टर के लॉगिन में दिखाई देगा। ट्रांसपोर्टर द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरांत मंडी स्टीव द्वारा आउट गेट पास को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इससे उठान प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। पूरी खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे समय की बचत होगी और खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी। इसमें आप समझो, आपकी 3 एजेंसी है, 3 एजेंसियों ने माल खरीद लिया, वो अपनी अपनी एजेंसी का माल उठवाएंगे। वेयर हाउस पे तो वेयर हाउस का रिकॉर्ड होगा, डीएफएससी पे डीएफसी का होगा, दूसरी एजेंसी का जो है उसका होगा। लेकिन वो जो जिस पर टेंडर होया उसके पोर्टल पे जाएगा, वो उसको ओके कर देगा। फिर एजेंसी तो अपना अपना रिकॉर्ड रखेंगी सर, लेकिन आखिर में जो सेक्रेटरी है मंडी का, उसकी स्वीकृति सबको मिलेगी। सारा रिकॉर्ड तो रहेगा सेक्रेटरी पे, वेयर हाउस का तो वेयर हाउस का रहेगा, डीएफएससी का डीएफएससी का रहेगा, और एजेंसी है तो उनको तो अपने अपना ही रिकॉर्ड रहेगा। लेकिन कुल माल कितना आया, गेट पास भी सेक्रेटरी ने काटा, ले भी लिया, और जब जाएगा तब भी इसका हिसाब है सारा, भाई इतना माल उस एजेंसी पे गया, उतना इस पे गया, उतना इस पे गया, टोटल जालिया और मंडी में इतना रह गया। ये सारा रिकॉर्ड सेक्रेटरी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये इसके बारे में कोई सवाल, कोई आड़ती का, कोई किसान का, कोई और किसी एक छोटा सा निवेदन आपसे, जैसे जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे यील्ड की वो है ना, पिछली बार 10% बढ़ाने की वो थी, अब की बार भगवान की दया से फसल अच्छी है जी। जो 25% 25 क्विंटल पर एकड़ कर रखी थी जी, उसको 10% बढ़ा के वो 28 क्विंटल तक किसान बेच सकता था 1 किले की, वो अब की बार 10% वाला ऑप्शन खत्म कर दिया जी। निवेदन है उसको दे दिया जाए। निवेदन तो मैं तेरा मान लूंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछली बार क्या था, 35 क्विंटल जीरी का था, अब जीरी में होगा नुकसान, और जीरी मंडी में आ गई 35 से भी ज्यादा। अब एक तरफ तो आप ये कह रहे जी ना शुद्ध करो, एवरेज जो है किसान के खेत की, अब मैं तो कह रहे अभी जो मौसम ठंडा रहा है, अगर मार्च में सारी गर्मी हो जाती तो तड़क बड़क होगा एकदम, सारी फसल आलमदी। लेकिन नरमाई के कारण और टाइम ले लिया फसल ने, जब और टाइम लेगी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है जी, वही 10%। ये बात किसान यूनियन वाले दिन मान रहे, मेरी बात तेरी बात है, वो कह रहे जी बारिश से प्रोडक्शन बढ़ेगा आगे। अरे अभी बारिश नहीं होगी, सूखे काल में कोई प्रोडक्शन बढ़ेगा? ये बारिश जो है सीधी बारिश, मतलब बिना आंधी तूफान के, बिना ओड़े के बारिश। अब देसी की खावा हम ठीक ठीक खावा तो सेहत बड़ा, और ज्यादा खा ले काफी हो जा, तो बारिश किससे खराब होती है फसल? जिसमें आंधी तूफान ओढ़ा, और जो बारिश सीधी पड़ रही है आराम से, वो बारिश तो कभी पड़ जाओ, हमारे बुजुर्ग तो कहें कभी पक्की फसलों पड़ जाओ, उसका भी फायदा हो जाए। इस बार सीधी बारिश का मंत्री जी धान में तो मतलब सबने पता था नुकसान है, एवरेज कणक में सही नहीं। देखो उसमें कर ले बात है, आपकी एवरेज चारों कूणे खेत के कभी नहीं एक सिरों में, 1 एकड़ में तो 2.5 कुंटल होगी, दूसरे में 27 होगी, एक में 26 होगी, एक में 25 होगी, किसी के 30 भी रह जाए। मंत्री जी आप पता कराओगे
30 28 से 30 क्विंटल हर साल निकला है जी, इतनी का एवरेज मैं रहा है। मानता हूँ इस बात को, लेकिन वो अब की बार 10% वाला ऑप्शन खत्म है। 25 का रखिए। हाँ वही कम रहेगी जी, वो किसान में समस्या आएगी। आपको हम कर लो बात। हाँ वो निवेदन है।